तो कृत्य प्रक्रिया में अगला सूत्र है कृत्य लिटो बहुलम। कृत्य लिटो बहुलम यानी कृत्य संज्ञक प्रत्यय, लुट प्रत्यय ये बहुलता से होते हैं। बहुल का क्या अर्थ होता है? कृत्य, कृत्याह सूत्र से जिससे कृत्य संज्ञा हो रही है, कृत्य प्रत्यय और लुट प्रत्यय ये बहुल से होता है। बहुल क्या है? तो लग रहा है क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचिद प्रवृत्ति ही, अर्थात कहीं पर प्रवृत्त होता है। सूत्र जो बहुल होता है वो कहीं पर प्रवृत्त होगा यानी कार्य होगा, क्वचित अप्रवृत्ति ही, क्वचित प्रवृत्ति ही, कहीं पर नहीं प्रवृत्त होगा यानी कार्य नहीं होगा। क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, कहीं पर विभाषा यानी विकल्प से, क्वचित अन्य देव, कहीं पर कुछ अन्य ही नियम होगा। तो क्वचित कहीं पर सूत्र प्रवृत्त होकर के कार्य करेगा, कहीं प्रवृत्त ही नहीं होगा, कुछ प्रवृत्ति ही नहीं होगा अर्थात कार्य ही नहीं होगा। क्वचित विभाषा कहीं विकल्प से कार्य होगा, क्वचित अन्य देव कुछ अन्य ही नियम कहीं पर होगा। हाँ, तो विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति, मतलब विधेर विधानम ये कार्य का जो विधान है उसकी समीक्षा करके कि जहाँ जहाँ बहुल ग्रहण किया गया है वहाँ पर विभिन्न प्रकार का कार्य जो किए गए उनको देख करके ये निर्णय किया कि ये 4 प्रकार की स्थिति बहुल ग्रहण से दिखाई पड़ती है। कभी शास्त्र की प्रवृत्ति, सूत्र की प्रवृत्ति होती है अर्थात कार्य होता है, कहीं पर प्रवृत्ति नहीं होती है यानी कार्य नहीं होता है, कहीं पर विकल्प से कार्य होता है, कहीं पर कुछ और ही नियम होता है। ये बहुल ग्रहण का अर्थ किया। तो यहाँ पर कृत्य लिटो बहुलम में बहुल ग्रहण से होगा क्या कि जो कृत्य प्रत्यय है, जो लिट प्रत्यय है, ये अनेक अर्थों में होगा। भाव और कर्म, कर्तरी कृत, कृत प्रत्यय चल ही रहा था, फिर कृत्याह, फिर चला कृत्य कर्तरी कृत, पहले कर्ता अर्थ में विधान किया, फिर भाव कर्मणो हो एव स्युः, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, कृत्य प्रत्यय प्रत्यय खलर्थक का भाव और कर्म में विधान किया, भाव और कर्म विधान किया। तो ये इसमें कर दिया कृत्य लिटो बहुलम यानी बहुल से होता है। अर्थात अब ये निकला कि जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय है, जो लुट प्रत्यय है, ये किसी भी अर्थ में होगा। इसलिए यहाँ पर करण अर्थ का, करणादि अर्थ में, करण अर्थ में, संप्रदान अर्थ में, भाव अर्थ में, अधिकरण अर्थ में, विभिन्न अर्थों में होगा। इससे वही दिखा रहे हैं उदाहरण क्या, स्नाति अनेन, स्नाति अनेन में जो स्ना धातु से अनियर प्रत्यय कर रहे हैं, स्नानीय, स्नानीय में जो स्नाति अनेन, इसके द्वारा, जिसके द्वारा स्नान कर रहा है, इसके द्वारा स्नान कर रहा है, तो स्नानीय हो गया। यहाँ पर करण अर्थ में आया, स्नानीय, स्नानीय प्रातिपदिकत्वात् कृतद्धित समासास अनियर प्रत्यय करके अनुबंध लोप करके स्नानीय से कृतद्धित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा करके सु ला करके सु को अतोम से अमादेश करके हम पूर्वा से पूर्व करके स्नानियम बनाया। तो स्नानियम में, स्नानियम करण अर्थ में यहाँ पर अनियर प्रत्यय आया। इसी तरह से दीयते अस्मै दानियो विप्रः, दानीय में जो अनियर प्रत्यय आया है वो संप्रदान अर्थ में आया है। तो बहुल ग्रहणात् जो है वो अनेक अर्थों में कृत्य प्रत्यय और लुट प्रत्यय आएंगे। ये बहुल ग्रहण करने का लाभ होता है। तो यहाँ दानीय में भी दा धातु से अनीय करके दानीय की प्रातिपदिक संज्ञा करके सु लाके अतोम से अमादेश करके हमें पूर्वा से पूर्व रूप कर दिया है। तो दानीय हमें पूर्व रूप नहीं किया, दानीय हमें विसर्ग है, पुल्लिंग में बनाया है। तो सु ला करके सु को ससजुसो रूषे रू खरवसाने और विसर्जन यहाँ से विसर्ग करके दानीय विप्रः बनाया। तो दानीय में जो अनियर प्रत्यय है वो संप्रदान अर्थ में है। ठीक है, तो कृत्य लिटो बहुलम, इस बहुल ग्रहणात् ये जो अनियर इत्यादि प्रत्यय हैं वो न केवल जिस अर्थ में विहित हैं उसी में होंगे, बल्कि अन्य अन्य विभिन्न अर्थों में भी कृत्य प्रत्यय और लुट प्रत्यय होते हैं। ये बहुल ग्रहण करने का लाभ होता है। अगला सूत्र क्या है, अचोयत। अचोयत, अब अचोयत सूत्र, अच्छा ये जो है धातोः का विशेषण है। धातोः सूत्र का अधिकार चल ही रहा है, तो धातोः आ गया। तो धातोः का विशेषण क्या हो जाएगा, अच। विशेषण होने के कारण येन विधिस् तदन्तस्य विशेषणम तदन्तस्य संज्ञा स्यात्। जो विशेषण होता है वो तदंत की संज्ञा होता है, अर्थात तदंत विधि होती है। तदंत विधि हो जाने से अच से क्या लिया जाएगा, अजंत। ठीक है,
धातु कैसा होना चाहिए, धातु की विशेषता क्या है, धातु में विशेषण क्या लगा है, अच, तो विशेषण होने से तदंत हो गया, तो अर्थ क्या आ जाएगा, अजंत। अजंत क्या, धातु, तो अजंतात धातु हो, अर्थ क्या हो जाएगा, अजंतात धातु हो, ऐसा धातु, कैसा धातु, जो अजंत हो, अर्थात जिसके अंत में अच हो, अच मतलब स्वर वर्ण, तो जिस धातु के अंत में स्वर वर्ण हो, अजंतात धातु हो, यत् स्यात्, यत् प्रत्यय स्यात्, अजंत धातु से जिस धातु के अंत में अच हो, जिस धातु के अंत में स्वर वर्ण हो, उस धातु से क्या होगा, यत् प्रत्यय होगा। ठीक है, यह सूत्र का अर्थ हो गया। तो अचोयत सूत्र का अर्थ सीधा क्या हुआ, अजंता धातु और यत् स्यात्, अजंत जो धातु है, ऐसा धातु जिसके अंत में अच आ रहा है, जिसके अंत में स्वर वर्ण आ रहा है, उस धातु से क्या होगा, यत् प्रत्यय होगा। उदाहरण क्या दिया, चेयम, चेयम दिया साहब। चेयम का अर्थ क्या है, चेतुम योग्यम या चेतुम अर्हम, ठीक है, या चेतुम शक्यम अर्थ। अब यहां ची धातु, क्या धातु है, ची, ची धातु जो है वो क्या है, अजंत है, अंत में स्वर वर्ण आ रहा है, चा के बाद ई है, चकार, चकारोत्तरवर्ती जो इकार है स्वर वर्ण है, तो ची, ची धातु से अचोयत सूत्र से क्या करेंगे, यत् प्रत्यय कर देंगे, ची प्लस यत्, ची प्लस यत्, यत् में ता का क्या करेंगे, अंतिम से इत संज्ञा, तसिलोपा से लोप, यानी अनुबंध लोप, अनुबंध लोप कर दिया, तो ची, ची प्लस या बचा। अब इस या की आर्ध धातुकम शेषः सूत्र है, आर्ध धातुकम शेषः सूत्र से क्या करेंगे, आर्ध धातुक संज्ञा, आर्ध धातु संज्ञा क्रिया किसका किया, या की, या की आर्ध धातु संज्ञा कर दी। आर्ध धातुक संज्ञा करने के पश्चात सार्वधातुकार्ध धातुकयोः इगन्ताङ्गस्य गुणस्यात्, सार्वधातुकार्धातुकयोः परयोः, आर्धातुक संज्ञक सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय बाद में होने पर जो इगंत अंग है उसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो ची, ची में जो ई है उसको गुण हो गया, ई को क्या गुण होगा, ए, चे या मिलाइए, चे ये बन गया, चे क्या बना, चे, चे की कृतधित समासाश्च से क्या होगी, प्रातिपदिक संज्ञा, कृतधित समासाश्च से चे की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तो वही सौजस मोट षष्ठाभ्याम बीस इत्यादि सूत्र से क्या आ जाएगा, सु, सु के स्थान पे अतो अम से अमादेश और अमी पूर्वा से पूर्व रूप क्या बन जाएगा, चेयम। अब ध्यान ये देना है कि कर्म में जो प्रत्यय आते हैं तो कर्मानुरोधेन उसमें लिंग वचन होते हैं, लिंग वचन व्यवहार, कर्मानुरोधेन लिंग वचन व्यवहार। ठीक है, जब कर्म में प्रत्यय आते हैं तो कर्म जैसा होता उसके अनुसार लिंग का व्यवहार, लिंग और वचन का व्यवहार होता है। समझ में आया, तो चेयम यहां बन गया, पुल्लिंग में होगा तो चेयः बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उदाहरण दे दिया अजंत धातु का चेयम। अब सूत्र है ईद्यति, अगला सूत्र क्या है, ईद्यति। ईद्यति क्या करता है, यति ईत स्यात्, आत की अनुवृत्ति इसमें आ रही है, आकार के स्थान पे यति परे, यति परे आत ईत स्यात्, सूत्र का अर्थ क्या है, सूत्र का अर्थ है यति परे आत ईत स्यात्, यति यानी यत प्रत्यय बाद में हो तो जो आत है यानी आकार है उसको क्या हो जाएगा, ई दीर्घ ही हो जाएगा, उस आ के स्थान पे ईत हो जाएगा, ता का तो अनुबंध लोप हो जाता है तो ईकार हो जाता है। ठीक है, तो यति परे आत ईत स्यात्, ईद्यति सूत्र से आ को क्या होता है, ईत तो होता है। ठीक है, उदाहरण है देयम ग्लेयम। ठीक है, देयम ग्लेयम उदाहरण है। तो दा धातु से, दा धातु से, दा धातु कैसी धातु, अजंत धातु है, अजंत है, अचोयत सूत्र से क्या आ जाएगा, यत प्रत्यय आ जाएगा, दा प्लस यत, ता का अनुबंध लोप कर देंगे, हलंतम से संज्ञा तसलोपा से लोप, अनुबंध लोप कर दिया, तो दा य तुरंत आया। ईद्यति सूत्र वो क्या कह रहा, यति परे यत प्रत्यय बाद में हो तो आ को क्या हो जाएगा, ईत हो जाएगा, तो दा का जो आ है उसको क्या हो गया, उसके स्थान पे ईत यानी
दीर्घ ई, तो स्थिति क्या बन गई? दी या। दी या, दी या बनने के बाद में या की आर्ध धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुक संज्ञा करने के बाद में सार्वधातुक आर्धातुकयोः से गुण हो गया। ई को गुण क्या हुआ? ए, तो देय बन गया। अब देय की क्या करेंगे? कृतधित समासाश्च से सूत्र से देय की क्या करेंगे? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में वही सौजसादिना, सौजस मोट षष्ठाभ्याम फिर इत्यादि सूत्र से प्रत्यय परश्च इत्यादि सूत्र सहायता से सौजस मोट सूत्र से क्या आ जाएगा? सुप्रत्यय। तो दे सु को अतोम से अमादेश, अमी पूर्वा से सु के स्थान पे अतोम से अमादेश और अमी पूर्वा से पूर्व रूप क्या बन जाएगा? देयम। इसी तरह से ग्लेयम, ग्लेयम क्या है? ग्लाई धातु है, ग्लाई हर्षक है। तो ग्लाई धातु को आदेश उपदेशे अशिति जो सूत्र है वो क्या करता है? आई को आत तो कर देता है, तो ग्ला बन जाता है। क्या? ग्ला। ग्ला से यत प्रत्यय, किससे? अचो यत से, यत प्रत्यय अनुबंध लोप किया, ग्ला या। ईद्यति सूत्र से लगा, ईद्यति तेन सूत्रेण, आ को क्या कर देंगे? ई, तो ई और या। आर्धातुकम शेषा से या की आर्धातुक संज्ञा, वापस सार्वधातुक आर्धातुकयों से जो ग्ली का ई है उसको गुण कर दिया, तो ग्लेय। ग्लेय बनने के बाद में कृतधित समासाश्च से ग्लेय की क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में वही सौजस आदिना, सौजस मोट इत्यादि सूत्र से क्या आ जाएगा? सु को स्थान पे अतो हम से अमादेश और अमी पूर्वा से पूर्व रूप क्या बन जाएगा? ग्लेयम। तो देयम और ग्लेयम। अब अगला सूत्र क्या है देखिए, अगला सूत्र है पोर अदुपधात। पोह अदुपधात, पोह किसका रूप है? तो पू, पू माने पवर्ग, ये भी धातु का विशेषण है। तो विशेषण तदंत विधि, तो पवर्गांतात, पवर्गांतात अर्थ हो जाएगा, है ना? पू माने पवर्ग, पवर्ग विशेषण किसका हुआ? धातु का, धातु का विशेषण हुआ, तो विशेषण तदंत विधि, तो पवर्ग से क्या हो जाएगा? पवर्गांत। इसलिए वृत्ति मिल गया पवर्गांतात लिख दिया। फिर क्या है? अदुपधात, अत उपधा यस्य सह अदुपधा, तस्मात् अदुपधात। माने आ है उपधा में जिसके, ऐसी धातु। आ है उपधा में जिसके, उपधा मतलब अंतिम वर्ण से ठीक पूर्व में, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, उपधा संज्ञा होती है। अलो अंत्यात् पूर्व उपधा सूत्र से क्या होती है? उपधा संज्ञा। अंतिम वर्ण से ठीक पूर्व जो वर्ण होता है उसी क्या हो जाती है? उपधा संज्ञा। तो उपधा में यदि आवर्ण हो, ठीक है, अदुपधात, अदुप ह्रस्व आवरण हो, ह्रस्व आवरण अगर उपधा में हो तो ऐसे धातु से, तो दो प्रकार की धातु यहां लिखा, पवर्गांतात अदुपधात, है ना? पवर्गांतात अदुपधात धातो हो, है ना? पवर्गांतात अदुपधात धातो हो, अदुपधात द्यत स्यात्, ऐसे धातु से पवर्गांतात अदुपधात द्यत स्यात्, यानी पवर्गांतात पवर्ग है जिसके अंत में, ऐसे धातु से। पवर्ग मतलब पा फा बा भा मा, ये सारे वर्ण, इन वर्ण से कोई भी एक वर्ण जिस धातु के अंत में है, तो पवर्ग है अंत में जिसके, ऐसी धातु। और अदुपधात आकार है, अवर्ण है उपधा में जिसके, ऐसी धातु, अदुपधक धातु। पवर्गांतात और अदुपधात धातु से, है ना? क्या होगा? यत प्रत्यय होगा, यत प्रत्यय। ये जो है ण्यत प्रत्यय, ण्यतोपवाद, यह ण्यत प्रत्यय का अपवाद है, क्योंकि री हलो और ण्यत, हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय का विधान है। हल माने व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जिस धातु के अंत में आ रहा हो उससे ण्यत प्रत्यय होता है, री हलो और ण्यत से। ये उसको रोक रखा, पवर्गांतात अदुपधात धातु हो यत जात। क्या? पवर्गांत अगर धातु के अंत में पवर्ग वर्ण हो, पवर्ग में से कोई हो, और अदुपधात धातु हो तो उससे ण्यत न होकर के यत ही होगा। शप धातु है, शप तुम योग्यम, शप धातु से यत प्रत्यय कर दिया, अनुबंध लोप किया, या बचा सप या पारंत, ये मिला दो साप्य। साप्य की कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में वही सौजस आदिना, सौजस मोट इत्यादि सूत्रों से क्या आएगा? सु के स्थान पे अतो अम से अमादेश, और अमादेश होने के बाद में अमी पूर्वा से पूर्व रूप क्या बन जाएगा? शाप्यम। लाभ धातु है,
लभ धातु से यत प्रत्यय, ताका अनुबंध लोप, या बचेगा लभ, या मिला दो लभ्य, लभ्य की कृतद्धित समासाष्टा से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में वही सौजस मोट इत्यादि सूत्रों से सु, सु को अतो हम से अमादेश और अमी पूर्वा से पूर्व रूप, क्या बनेगा लभ्यम, शप्यम लभ्यम। ठीक है, किताब रखिए पास में और सुनिए, देखिए, नहीं भी किताब है तो बार बार सुनिए, याद हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्वधात प्रवर्गांता चतुर्धात तस्यात् शाप्यम लभ्यम एणत प्रत्यय का अपवाद है, एतावत परम, इतना पर्याप्त है। ठीक है, देखिए फिर अगले कक्षा में आगे देखते हैं। नमो नमः, धन्यवाद।